नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिषाचार्य मीना सालवान अपने YouTube चैनल मीना सालवान में आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको बसंत पंचमी के बारे में बताऊंगी कि बसंत पंचमी का त्योहार कौन सी तारीख को मनाया जाएगा, उसकी पूजा विधि के बारे में, उसका शुभ मुहूर्त के बारे में, कुछ उपाय और दान के बारे में आपको बताऊंगी। इसी के बारे में ही आज हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन है कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। स्पेशल बेल आइकन को आप जरूर दबाएं ताकि मेरी आने वाली नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो बसंत पंचमी का त्योहार बहुत ही पावन पर्व है। इस दिन माँ सरस्वती जी का आगमन हुआ था और माघ मास की पंचमी तिथि को यह त्योहार मनाया जाता है। इसी दिन से बसंत पंचमी से ही बसंत ऋतु का प्रारंभ होता है और शुभ कार्य भी बसंत पंचमी से ही प्रारंभ होते हैं। 2022 में बसंत पंचमी का त्योहार 5 फरवरी को यानी कि शनिवार को मनाया जाएगा और इसका जो शुभ मुहूर्त रहेगा वो आप नोट कर लीजिए। प्रातः 6:43 से दोपहर 12:35 तक ही रहेगा और इसी समय में ही आपने पूजा प्रारंभ करनी है। वो कहते हैं ना कि शुभ मुहूर्त में अगर पूजा किया जाता है तो उसका कई लाख गुना फल प्राप्त होता है। तो इस पूजा समय का आपने विशेष ध्यान रखना है। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने पूजा की विधि क्या है। सबसे पहले तो आपने प्रातः 5 तारीख को, जिस दिन बसंत पंचमी है, प्रातः स्नान करें, शुद्ध वस्त्र धारण करें और हो सके तो पीले वस्त्र आप धारण कीजिए। और नहाने के बाद, शुद्ध वस्त्र धारण करने के बाद आप गंगा जल लीजिए थोड़ा सा और उसका आपने आचमन करना है या फिर अपने ऊपर थोड़ा सा छिड़क भी लेना है। उसके बाद आपने अपने मंदिर में जाकर एक पीला आसन लीजिए और उसको वहां पर अपने मंदिर में एक स्थान पर कोई स्थान आप रख लीजिए, वहां पर आपने बिछाना है और वहीं पर आपने सरस्वती जी की प्रतिमा को आपने स्थापित करना है और वहीं पर बैठकर ही आपने पूजा विधि को प्रारंभ करना है। धूप दीप नैवेद्य से आपने पूजा विधि को प्रारंभ करना है और माँ सरस्वती जी को पीले पुष्पों की माला आपने अर्पित करना है और जो पूजा में फूल लेंगे वो भी आपने पीले ही लेने हैं। आप उस दिन इत्र का इस्तेमाल भी आप जरूर कीजिए। आप गुलाब के इत्र का आप इस्तेमाल कीजिए, ठीक है। और उसके बाद धूप दीप नैवेद्य से आपने पूजा करनी है। उसके बाद वहीं पर बैठे हुए आपने सरस्वती जी के मंत्रों का आपने उच्चारण करना है और वो मंत्र जो से हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। अगर तो आप यज्ञ करती हैं, बहुत सारे लोग इस दिन यज्ञ करते हैं, तो यज्ञ में आहुति दी जाती है। तो जब आप आहुति देते हैं तो उस समय आपने मंत्रों का उच्चारण करना है और अगर आप आहुति नहीं दे रहे हैं तो तब भी आपने मंत्रों का उच्चारण करना है। वो मैं आपको बता देती हूँ। ओम ह्रीम श्रीम सरस्वत्यै नमः। अगर आप यज्ञ नहीं कर रहे हैं तो आपने यहीं तक बोलना है और अगर आप यज्ञ कर रहे हैं तो ओम ह्रीम श्रीम सरस्वत्यै नमः। उसके बाद आपने आहुति देनी है स्वाहा, इस तरीके से। और दूसरा मंत्र जो सा है ओम ऐम सरस्वत्यै ऐम नमः। अगर आप आहुति दे रहे हैं तो उसके बाद आपने स्वाहा भी लगाना है। और तीसरा जो है वो है या देवी सर्वभूतेषु विद्या रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। और एक अगला श्लोक है, या तो आप सरस्वती स्तोत्र का पाठ भी कर सकते हैं या फिर उसका ही एक श्लोक है जो मैं आपको बता रही हूँ, आप उसका भी उच्चारण कर कीजिए। या कुंदे तुषार धवला या शुभ्र वस्त्रावृता या वीणा वर मंडित करा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माचु शंकर प्रभृति देवी सदा वंदिता सा माँ पातु भगवती निश्चिंतापा। मीन्स मेरे सभी अंधकार को सरस्वती जी से प्रार्थना की गई है कि मेरा जो भी अंधकार है उसको दूर करो। तो आपने इन मंत्रों का एटलीस्ट 21 बार आपने जाप करना है। आप ज्यादा भी कर सकते हैं, एक माला भी कर सकते हैं या इससे ज्यादा भी आप कर सकते हैं, क्योंकि यह दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इस दिन जितनी ज्यादा पूजा अर्चना करेंगे माँ सरस्वती जी की,
आपके लिए अच्छा है, क्योंकि जो भी लोग डिप्रेशन में हैं या जिन माता पिताओं के बच्चे पढ़ाई में वीक हैं या पढ़ते नहीं हैं, उनके लिए यह दिन बहुत ही विशेष है। बच्चों को कहिए कि वो माँ सरस्वती जी की पूजा करें, और अगर नहीं कर सकते तो माता पिता भी संकल्प लेकर बच्चों के नाम की आप पूजा कर सकते हैं। इस दिन जो भी घर में वाद्य यंत्र हैं उनकी भी पूजा की जाती है। तो आप विधि विधान द्वारा आप पूजा कीजिए। उसके बाद आपने सरस्वती जी को पीली चीज़ों का आपने भोग लगाना है। आप पीले लड्डू लेकर आइए, या घर पर आप बना सकते हैं तो घर पे बनाइए, तो उनका आपने भोग लगाना है। पीले चावल बनाने का इस दिन नियम होता है कि पीले चावल बनाइए और माँ सरस्वती जी को भोग लगाइए, और गरीबों में भी आप बांट सकते हैं। गरीबों में आप पीली वस्तुओं का आप दान दे सकते हैं, पीले वस्त्र दे सकते हैं, हल्दी दे सकते हैं, शहद दे सकते हैं दान में, या पीले चावल बनाकर आप गरीब लोगों में बांट कर आइए। तो यह जो उपाय हैं, अगर आप इन उपायों को करते हैं तो आपको माँ सरस्वती जी की विशेष कृपा मिलती है। और इसके बाद एक खास उपाय मैं उन लोगों को बताना चाहती हूँ कि जिनकी कुंडली में राहु परेशानी कर रहा है, मीन्स राहु उनको बुरे प्रभाव दे रहा है, अपने नकारात्मक प्रभाव दे रहा है। तो राहु की अधिष्ठात्री देवी कौन सी है, वो माँ सरस्वती हैं। तो माँ सरस्वती की अगर आप इस दिन पूजा अर्चना विधि विधान द्वारा और शुद्ध मन से करते हैं तो निश्चय ही आप राहु के प्रकोप से भी आपको छुटकारा मिलेगा। और इसके लिए मैं आपको कुछ उपाय बता रही हूँ। सबसे पहला उपाय तो ये है कि आप अपने मंदिर में या फिर बाहर मंदिर में जाकर आप नीले पुष्पों की एक माला लीजिए और माँ सरस्वती जी के गले में आपने अर्पित करना है, और वहीं पर बैठकर आपने माँ लक्ष्मी जी के मंत्रों और सरस्वती जी के मंत्रों का आपने जाप करना है। उसके बाद आपने 42 मूली लेनी है और वो गरीबों में बांटनी है। 400 ग्राम बैंगन लेकर पीली पॉलीथीन के अंदर आपने या पीले कपड़े में बांधकर आपने किसी मजदूर को देने हैं। इस दिन आप 11 किताबें, 11 कापियां और 11 पेन गरीब बच्चों में आप बांट कर आइए। अब राहु जो सा है, राहु के प्रकोप को शांत करने के लिए एक आखिरी उपाय आपको बता रही हूँ कि राहु क्या है, धड़ से ऊपर का पोर्शन जो सा है वो राहु है, नीचे केतु है। तो जो कान है, वो कान जो सा है वो राहु के उस धड़ से ऊपर वाले हिस्से में आता है। तो राहु का काम होता है विष घोलना, और विष किस में होता है, सांप में। और सांप का सबसे बड़ा दुश्मन कौन होता है, मोर। तो आपने अपने घर के ईशान कोण में माँ सरस्वती जी की प्रतिमा को आपने स्थापित करना है, या कैलेंडर लगा सकते हैं वहां पर, या फिर आप वहां पर मोर का पंख आप वहां पर स्थापित कीजिए या रखिए। इससे आप राहु के प्रकोप से छुटकारा पा सकते हैं और राहु आपको अच्छे रिजल्ट देना शुरू करेगा। तो ये जो उपाय हैं मैंने आपको बताए हैं सरस्वती जी के, और जो राहु के उपाय बताए हैं, अगर आप इन उपायों को करते हैं तो अवश्य ही माँ सरस्वती जो सी हैं आप पे कृपा करेंगी और आपको अच्छे प्रभाव देंगी और आप पर अपना आशीर्वाद बनाए रखेंगी। तो आप सबसे भी आप सबको भी बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। मंगलमय रहे, आपका दिन शुभ रहे और बसंत पंचमी की ढेर सारी आपको बधाइयाँ। यहीं पर ही मैं अपनी वाणी को विराम कर देती हूँ। अगले एपिसोड में आपके साथ फिर हाजिर होंगी। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।